कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और सभी को राधे राधे और बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों को मेरी सिलाई इतनी पसंद आई है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मैं जिसको बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और पता है आपको कल किसका फ़ोन आया मेरे पास है ना। कल जो मेरी टीचर थी जिनसे मैं सिलाई सीखती थी ना, उनका फ़ोन आया मेरे पास। और वैसे ना पता है कि मैं जो भी चीज़ सिलती हूँ ना, मैं कभी भी ना उन्हें ना व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं डालती थी। मेरी आदत थी, मैं कभी भी व्हाट्सअप पे नहीं डालती थी। लेकिन पता है क्या है, कल ऐसा किया, मैंने परी की भी वीडियो बना के ना व्हाट्सअप पे डाल दी। मैं बहुत कम ही व्हाट्सअप पे डालती हूँ। तो कल मैंने परी की भी वीडियो बना के व्हाट्सअप पे डाल दी थी। तो उन्होंने, मेरी जो टीचर थी, उन्होंने देखा। और उन्होंने, कल मैंने यूट्यूब का लिंक भी व्हाट्सअप पे डाल दिया, तो उन्होंने देखा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मतलब मैसेज किए कि मतलब आप इतनी अच्छी सिलाई करने लगी हो अब। क्योंकि मैंने उनसे जब सीखा था ना, तो सच में मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे से नहीं सिलना जानती थी। लेकिन वो टीचर इतनी अच्छी थी, वो हमेशा मेरे से यही बोलती थी कि बेटा आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आगे जाओगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे जाओगे। और सच में इतनी अच्छी टीचर थी, इतने प्यार से समझाती थी, इतने प्यार से। कहते हैं ना, कभी कभी कोई टीचर हमें ऐसे मिलते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं ना वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। पता है उनको मेरी जो प्रॉब्लम थी वो पता थी। और पता है मैंने 3 महीने का कोर्स ना 1 महीने में किया था। मैंने मतलब ट्रिपल फ़ीस एक ही महीने में भरी थी। और जैसे 1 घंटे की क्लास होती है तो मैं 3 घंटे की क्लास लेती थी और बच्चों को घर पे छोड़ के जाती थी, भाभी के पास और बहन के पास। तो मैं 3 घंटे की क्लास लेती थी। तो मेरी जो टीचर थी वो मेरे से हमेशा यूँ बोलती थी, मतलब जिस एकेडमी में मैं सीखती थी ना, तो मेरी जो टीचर थी वो हमेशा मेरे से ये बोलती थी कि बेटा तुम यहाँ पे जॉब कर लो, तुम यहाँ पे जॉब कर लो। लेकिन उस टाइम पे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो इस वजह से मैं जॉब नहीं की थी। उन्होंने मुझसे कहा भी था, जो टीचर की वो सॉरी जो एकेडमी के ओनर थे, तो उन्होंने मुझसे बोला भी था, वो भी मतलब लड़की थी। तो उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे सिखा दो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो और मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप यहाँ पे सिखा दो। लेकिन बच्चे मेरे छोटे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं सिखाया था। और उस टाइम पे पापा ने भी मतलब मुझसे मना कर दिया था कि नहीं बेटा पहले बच्चों पे ध्यान दे। और जो खर्चे पानी के पैसे होते थे ना, वो पापा मुझे दे देते थे कि वो अगर किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो हमसे ले लो। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, बच्चों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो बस कुछ ऐसे ही मेरे साथ था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे आपने सीख लिया है ना, तो आप यहाँ पे बच्चों को सिखाया करो, अच्छा रहेगा। और मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज़ सिला करती थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैडम मुझे एक बार में सिखाया करती थी तो मैं सीख लेती थी। और पता है वहाँ पे ना पूरी एकेडमी में ना, मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट ब्लाउज़ के डिज़ाइन मैं ही सिला करती थी। तो सब मुझसे मतलब मेरा नाम रख दिया था कि अच्छे ब्लाउज़ सिलने वाली लड़की, अच्छे ब्लाउज़ सिलने वाली लड़की। तो मतलब मेरे को सीखे हुए 6-7 साल हो रहे होंगे, 6-7 साल हो गए होंगे तब मैंने सीखा था। तो आप ये सोचो कि मैंने 3 महीने का जो कोर्स था ना वो 1 महीने में करा था। मतलब 1 महीने की जो फ़ीस थी ना वहाँ की 550 रुपये थी। तो उस टाइम पे जब मैंने 1 महीने में 3 महीने की फ़ीस भरी थी ना, उस टाइम पे मुझे इतना दुख हो रहा था। क्योंकि जो फ़ीस के पैसे थे वो मेरे पापा ने दिए थे। पापा ने बोला था कि तू 3 घंटे सीख लिया कर। और क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ना, उस टाइम पे मेरे बच्चे स्कूल में भी जाते थे। तो जब स्कूल में छुट्टियां पड़ती थी ना, तो मैं घर चली जाती थी, अपने मायके चली जाती थी। तो मैं वहीं पे सीखा करती थी। तो पापा ने बोला कि तू सीख ले, ठीक है ना, तू 3 घंटे के लिए चली जाएगा। और उस इतने टाइम तक है मेरी उस टाइम पे सिस्टर और मेरी जो भाभी थी मेरे बच्चों को संभाल लेती थी। तो मैंने सिलाई सीख ली थी। और अच्छा लगता है आज कि मतलब लोग तारीफ़ करते हैं। पता है मुझे ये लगता है कि लोग मेरी तारीफ़ नहीं करते, मेरे पापा की तारीफ़ करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने, भाभी ने, बहन ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मैं सिलाई सीख रही थी। अगर मैं सिलाई सीखने जाती और घर में कोई मेरे बच्चे ना संभालता तो शायद मैं ना सीख पाती। तो मैं सबका 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 थैंक यू बोलूँगी। और शायद आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ़ करी, तो मेरे भाई और बहन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा भी जहाँ होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। पता है कल मेरी टीचर ने मुझसे क्या कहा, यूँ बोला कि इतने अच्छे अच्छे कुर्ते सिलते हो तो आप खुद का फैब्रिक लाके खुद कुर्ते सिल के और उनको मतलब परचेज़ किया करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा मैम इतने अच्छे तो नहीं सिलती। कह रहे नहीं यार तुम बहुत अच्छे सिलते हो, सच में तुम्हारे ब्लाउज़ के डिज़ाइन और सूट की जो कुर्ती वुर्ती सिलते हो तुम बहुत अच्छे सिलते हो। मुझे इतना अच्छा लगा
मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और उन्होंने मतलब मुझे बिजनेस के लिए कहा कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको हेल्प देने के लिए तैयार हूँ, या आपको कुछ पूछना हो। वैसे तो वो टीचर इतनी अच्छी है, अगर मुझे कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है तो वो मुझे बता देती हैं, क्योंकि मेरे साथ व्हाट्सएप पे वो हमेशा से ही रही हैं, जब से मैंने सिलाई सीखी थी। बट मैं उनको कभी ज़्यादा कॉल वॉल नहीं करती थी, क्योंकि कभी कुछ होता था तो मैं मैसेज में पूछ लेती थी। लेकिन जब मैंने कल व्हाट्सएप पे उसका लिंक वगैरह डाला और परी की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे खुद से मैसेज किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना जब कोई हमारी चीज़ों की तारीफ़ करता है, और वो मुझे कल मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई। और कल सब लोगों ने कहा कि आप सच में बहुत अच्छी सिलाई करती हो, और सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है। क्योंकि अगर शायद मेरी मम्मी होती और मेरे पापा होते, पापा को तो पता था कि मैं बहुत अच्छे सिलती हूँ। पता है, जब भी मैं घर जाती थी ना तो पापा के कुछ भी कपड़े फट जाते थे ना, तो पापा मुझसे क्या कहते थे कि तू आ गई है ना, तू सिल दियो इस कपड़े को, ठीक है। एक दिन तो मेरे पापा मुझसे कह रहे कि मेरे लिए तू पैंट टी शर्ट सिल दे। मैं कहा पापा मैंने इतनी सिलाई नहीं सीखी है कि मैं पैंट टी शर्ट सिल दूँ। कह रहे नहीं तू सिल लेगी, नहीं तू सिल लेगी। मैंने कहा नहीं पापा इतनी सिलाई नहीं सीखी, मैंने सिर्फ लेडीज़ सीखी है। तो कह रहे तुझे सीखनी चाहिए थी, जेंट्स भी सीखनी चाहिए थी। और मैंने ज़्यादा सिलाई नहीं सीखी है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने शायद 4 या 5 महीने सीखी है, वो भी टुकड़ों में सीखी है मैंने, कि 1 महीना इस साल सीख ली तो 2 महीने अगले साल सीख ली। तो मैंने इस तरीके से सिलाई सीखी है। अगर आप सोचो कि मैंने एक लगातार सीखी है, कंटिन्यू नहीं सीखी है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है। मुझे कपड़े सिलते कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, तो मुझे सिलने से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है अब। और मैं देख के चीज़ों को बना लेती हूँ। हाँ, इतनी बड़ी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं देख के चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझे बिजनेस करने का आइडिया देते हैं, लेकिन पता है क्या होता है कि हर इंसान ना अपनी पोजीशन देख के काम करता है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं किसी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला कि आप अपना खुद का बुटीक खोल लो। तो डियर, मैं आप लोगों की बातें समझती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके, कई बार मेरे भाइयों ने भी मुझसे बोला है कि तू बुटीक खोल ले, जो पैसे लगेंगे हम लगा देंगे। लेकिन पता है आप लोगों को, अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो वो काम पहले पैसा मांगता है। जब हम उसमें पैसा लगाएंगे तब वो हमें पैसा देगा। तो पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ में लॉस भी हो जाता है। लेकिन पता है, लॉस उनके लिए तो सही रहता है जिनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास पहले से कमी हो तो वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मैं तो खुद यार एक एक पैसे को ना मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ, कि कहीं मैंने इस पैसे को खर्च किया तो कहीं ये मेरा पैसा बर्बाद ना हो। तो बस मैं इस चीज़ को सोच समझ के, मेरे भाइयों ने, मेरे पापा ने भी मुझसे कई बार बोला था कि बेटा तू खुद का कहीं छोटी सी दुकान डाल ले और वहाँ पे स्टिचिंग वगैरह किया कर। तो मैंने कहा नहीं पापा, फिर मुझे और टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फिर घर देखो, फिर जब हम सिलाई के लिए दुकान डालते हैं ना, तो हमें ये टेंशन रहती है कि हमें दुकान का किराया भी निकालना है, प्लस मतलब बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो अभी ये है कि मैं घर में सिलती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जो भी आएगा वो मेरे पास आएगा। और उससे मैं इतने टाइम से मैं कपड़े सिल रही हूँ, तो उससे बहुत सारे खर्चों को मैं निपटा लेती हूँ। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली है कि आप लोगों को मेरी सिलाई पसंद आई। इतने सारे लोगों ने मेरी तारीफ़ करी है, तो इसका मतलब मैं अच्छा ही सिलती हूँ। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने कहा भी है कि मैं अच्छा नहीं सिलती, पर कोई नहीं क्योंकि आप अच्छा सिलते होंगे इसलिए मेरी सिलाई शायद थोड़ी सी कम होगी। कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने आप को अभी भी ना ज़ीरो ही मानती हूँ। मुझे पता है कि मुझे अभी ज़्यादा सिलाई नहीं आती, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अच्छे से सिलने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से सिल पाऊँ। और मेरी काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझसे बोला था कि दीदी आप है ना ब्लाउज़ के डिज़ाइन और सूट के डिज़ाइन वगैरह शेयर किया करो। तो डियर, पता है क्या है कि मेरे को किसी ने बोला था कि ये हमारा व्लॉगिंग चैनल है, तो ना हम ना इस पर ना ज़्यादा ना स्टिचिंग की वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। तो मैं ना आपको ना, जब मैं व्लॉगिंग किया करूँगी तो अपने व्लॉग्स में ही ना छोटी छोटी क्लिप्स डाल के बता दिया करूँगी। क्योंकि मैंने पहले 1-2 वीडियोस डाले हैं तो उन पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है। लेकिन आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे ना, मैं आप कमेंट में लिख दे करना, तो मैं कमेंट पढ़ के आपको उसके बनाने की या थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में ही बताने की कोशिश करूँगी। सॉरी अगर मुझसे कुछ गलत निकल रहा हो मुँह से, सॉरी।
तो मैं ब्लॉग में ही बताने की कोशिश किया करूँगी। और मुझसे किसी ने बोला है फ्लावर बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में फ्लावर बनाने भी बता दूँगी। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। और काफ़ी सारी आंटियों ने, काफ़ी सारी सिस्टरों ने बोला है दीदी हम आपसे सिलवाएंगे। हाँ डियर, बिल्कुल आप लोग मुझसे सिलवाने आइए तो सही। और नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा जुगाड़ निकालिए जो मैं आप लोगों के कपड़े सिल सकूं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के कपड़े सिलूँगी और फिर आप मेरी और जगह तारीफ़ करोगे। और सच में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। और बस जल्दी से मेरे को वो खुशी मिल जाए कि जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा का और अपने हस्बैंड का नाम रोशन कर पाऊँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से मुझे भी एक मतलब मैं ना अपने सास को, ससुर को, पापा नहीं है मेरे, मैं उनको और अपने हस्बैंड को प्राउड फील करवा सकूं। हाँ, अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो शायद मैं सोचती कि मैं कहीं पे थोड़ी सी छोटी सी दुकान खोल लूँ और कुछ अच्छा करूँ, लेकिन कहते हैं ना पैसे नहीं है, क्या करूँ। कोई बात नहीं, जब होंगे तब ज़रूर खोलूँगी। तो चलिए, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता है वो तो आप लोगों के कमेंट से पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग सच में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और सच में परी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। परी कह रही मम्मी दोनों सूट कितने अच्छे लग रहे हैं। और सब ने कहा मम्मी सब ने कहा येलो सूट सिलवाओ, किसी ने कहा पर्पल सूट सिलवाओ, मम्मी दोनों सूट अच्छे लग रहे हैं। और मुझे भी दोनों सूट अच्छे लगे और किसी को मास्क बहुत अच्छे लगे थे। मास्क सच्ची में सूट से ज़्यादा मुझे खुद ही मास्क अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे जो मैंने वही लगा दिया था ना, उसकी वजह से और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और काफ़ी सारी आंटियों ने बोला था कि बेटा मेरे भी ब्लाउज सिल देना। हाँ आंटी जी, मैं आपके ब्लाउज सिलने के लिए तैयार हूँ, आप आओ तो सही। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने सब्सक्राइबरों के किसी काम तो आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सच में। तो आज तो मैं अपनी टी शर्ट में आ गई हूँ, प्लीज़ मेरा मजाक मत बनाना, क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।